हेलो एवरीवन, कैसा लगेगा आपको जब नीट 2024 का रिजल्ट आएगा? आप सिलेक्ट भी हो चुके होंगे, बट आप जब काउंसलिंग पे जाओगे आपको बताया जाएगा दैट यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट इनटू योर मेडिकल कॉलेज विच एवर इज असाइंड टू यू। बट ऐसा क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि आपके पास रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, स्पेशली फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी। चाहे आप ओबीसी हो, ओबीसी, एनसीएल हो, एससी हो, एसटी हो, कुछ भी कैटेगरी के हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड नो द लेटेस्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपको एलिजिबल करता है उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। देखो, जब आपने नीट का फॉर्म फिलअप किया था, यू डिडंट अपलोड एनी कैटेगरी सर्टिफिकेट, डिड यू? यू डिडंट, राइट? बिकॉज इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड एट दैट मोमेंट। तो उस कैटेगरी के हिसाब से आपको जब सीट अलॉट होगा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, मान लो 15% सीट जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू रिजर्व रहता है, उसमें से बस 4 सीट है एम्स में एससी कैटेगरी के लिए, और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यू गॉट रैंक 1 एससी कोटा के थ्रू। देखो, आपको 2 रैंक मिलेंगे, एक आपके कोटा के थ्रू, एक ऑल इंडिया अनरिजर्व्ड कैटेगरी के थ्रू। तो आपके कोटा का सीट में अगर योर रैंक इज रैंक 1, यू विल गेट एम्स नो मैटर आपका मार्क्स कुछ भी हो। बट एम्स मिलने के बावजूद आप वो सीट क्लेम नहीं कर पाओगे इफ यू डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो फटाफट से हर एक कैटेगरी के लिए मैं बता दूं बच्चों, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी होना चाहिए। अभी आप ये भी कह सकते हो, मैम हमारे पास एससी सर्टिफिकेट है, बना हुआ है, वी डोंट हैव टू वरी। बट मैं बता दूं, उसका भी वैलिडिटी होता है। बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग में वहां पहुंच के रोते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। आई डोंट वांट एनी ऑफ यू जिसने इतना मेहनत किया है, नीट 2024 में सिलेक्शन पाया है, बस कुछ डॉक्यूमेंट्स के लैक ऑफ नॉलेज के कारण आप अपना एडमिशन ना ले पाओ। तो ये 2024 एस्पिरेंट्स, 2025 एस्पिरेंट्स सभी के लिए है, क्योंकि 25 के एस्पिरेंट्स को भी जब पता चल जाएगा ये सारी चीजों के बारे में, दे विल बी वेल प्रिपेयर्ड। सो बोथ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स कैन वॉच दिस वीडियो एंड लेट अस बिगिन बाय टॉकिंग अबाउट एससी, एसटी, ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में। ओके, ये जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहता है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। इन सम स्टेट्स दिस सर्टिफिकेट्स आर वैलिड फॉर 3 इयर्स। 1 साल से 3 साल तक वैलिड हो सकता है। अभी आप देख लो कि आपके स्टेट में इसका वैलिडिटी क्या है। ओके, ये वैलिडिटी अगर ओवर हो चुका है और आपको पता नहीं है, यू आर इन ग्रेट डेंजर। उसके बाद ये सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना पड़ेगा आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट से। ठीक है, कोई भी इंसान आके अगर आपको बना के दे रहा है, इट विल नॉट बी वैलिड। अभी आ जाओ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। तो जो भी जनरल कैटेगरी का बच्चा है बट इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो उनको मैं बता दूं क्या क्या क्राइटेरियाज गवर्नमेंट ने पुट फॉरवर्ड किए हैं। यू हैव टू बी ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, एससी, एसटी, ओबीसी नहीं होने चाहिए, बिकॉज उनका अलग कैटेगरी का क्राइटेरिया होता है। तो जनरल बट इकोनॉमिकली वीक। इकोनॉमिकली वीक मतलब कितना वीक? आपके फैमिली का इनकम इट शुड बी लेस देन 8 lakhs। दूसरा है कि फैमिली दैट ओन्स नॉट मोर देन 5 acres ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, उससे कम होने चाहिए। रेसिडेंशियल फ्लैट जो है आपका वो 1000 स्क्वायर फीट से कम होने चाहिए, या रेसिडेंशियल अगर प्लॉट है दैट शुड नॉट बी मोर देन 100 स्क्वायर यार्ड्स, तभी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अवेल कर सकते हो। उसके साथ साथ बच्चों, एसटी, एससी कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे आपको, अगर आप एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप वो सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे, यू हैव टू सबमिट अ कॉपी ऑफ एससी, एसटी सर्टिफिकेट ऑफ योर फादर इशूड बाय एसडीओ, बाय तहसीलदार ऑफ द स्टेट। योर एसटी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके मम्मी पापा भी एसटी, एसटी कैटेगरी के होंगे, तो उनका सर्टिफिकेट जमा करोगे तभी आपको एससी, एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट मिल पाएगा। ठीक है, आ जाते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में बच्चों। पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा अगर आपके पास 40% और मोर किसी भी डिसेबिलिटी है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है मेंटली हैंडीकैप्ड अगर हो, तो वहां पे कुछ परसेंटेज दिया गया है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज, वहां पे आपको 35 होना पड़ेगा। ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड आपको 40 पॉइंट्स होने पड़ेंगे। डेफ एंड डम 90 डेसिबल एंड 100 डेसिबल। ब्लाइंडनेस 90% और अबव। ये सारी कैटेगरी से आप अगर आप अलाइन करते हो, देन यू गेट द पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। फॉर टेम्पररी डिसेबिलिटीज द सर्टिफिकेट विल बी वैलिड फॉर 5 years। ये डिसेबिलिटी भी ऐसे होता है टेम्पररी या परमानेंट। मतलब मान लो मेरा ब्लाइंडनेस है और ऐसा ब्लाइंडनेस है जो ग्रेजुअली नेक्स्ट ईयर शायद मेरा ब्लाइंडनेस का परसेंटेज और बढ़ जाए, तो वो हम लोग कहते हैं टेम्पररी डिसेबिलिटी। मतलब हर साल डॉक्टर से चेकअप करके नया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इस साल 40 है, नेक्स्ट ईयर 50 भी हो सकता है। और कुछ कुछ डिसेबिलिटी है जो परमानेंट डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आप प्लीज उसे चेक करो इफ इट इज अ टेम्पररी सर्टिफिकेट और अ परमानेंट सर्टिफिकेट। अगर ये टेम्पररी सर्टिफिकेट है तो वो कब उसका वैलिडिटी खत्म हो रहा है, बिकॉज आप सर्टिफिकेट लेके जाओगे वो वैलिड नहीं होगा, देन यू विल बी इन ट्रबल। So this was all about OBC, NCL, PWD, EWS, SC, ST कैटेगरी के सर्टिफिकेट रिलेटेड बातें बच्चों। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द हाई टाइम। अगर आपको लग रहा है कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, दिस इज द हाई टाइम यू गेट ऑल द सर्टिफिकेट्स मेड, रिन्यू योर सर्टिफिकेट्स इफ इट इज नॉट वैलिड नाउ। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों को जब फॉर्म फिलअप से पहले ही बहुत सारे सर्टिफिकेट्स रेडी करने बोल दिए गए थे। उस टाइम पे जब पढ़ाई वॉज इंपॉर्टेंट, पीपल वेर आस्किंग यू टू मेक सर्टिफिकेट्स। दैट वॉज नॉट द राइट टाइम टू मेक सर्टिफिकेट्स। दिस इज द करेक्ट टाइम टू गेट ऑल योर सर्टिफिकेट्स रेडी व्हेन यू डोंट हैव एनी अदर थिंग टू डू।
सर्टिफिकेट्स बनाओ अच्छे से, सारे सर्टिफिकेट, सारे मार्कशीट्स वगैरह रेडी करके रखो, क्योंकि मैंने एक और वीडियो बनाया था जहां पे मैंने ऑल द डॉक्यूमेंट्स मेंशन किया था कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे फॉर नीट 2024 काउंसलिंग। बच्चों, अगर आप सोच रहे हो कि नीट 2024 में काउंसलिंग तक आप नहीं पहुंच पाओगे, किसी कारण आपको थोड़े से नंबर कम आ गए हैं, देन डू नॉट वरी। नीट वन टीम इज ट्राइंग रियली वेरी हार्ड टू कम अप विद एन अमेजिंग सेशन ऑन यूट्यूब, एक मजेदार बैच के साथ जो नीट 2025 एस्पिरेंट्स को प्रिपेयर करेगा और रैंक लाएगा। रैंक नहीं, एम्स टारगेट करेंगे हम लोग। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज वी आर कमिंग विद एक धासु बैच जो नीट 2025 फोड़ेगा। सो इफ यू आर रेडी फॉर नीट 2025, मेक श्योर यू सब्सक्राइब।